जय माता दी। नवरात्र के आज चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के चतुर्थ दिन पर माता कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। इसे देवी दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप माना जाता है। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी जानी जाती हैं, जिनकी 8 भुजाएं हैं और अपने हाथों में अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। तो चलिए आज नवरात्र के चतुर्थ दिन पर हम देवी कुष्मांडा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अगर आप नवरात्रि का पाठ कर रहे हैं तो हमने अपने चैनल निर्मल भक्ति सागर पे नवरात्र के पाठ का पूरा वीडियो बना दिया है। अगर आपको समय ना हो तो आप इस कथा का श्रवण हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। देवी दुर्गा से जुड़े एक पौराणिक कथा के अनुसार कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था और उस समय देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी जिसमें हम सभी रहते हैं। लेकिन कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पे है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती हैं, बल्कि यूं कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी वही प्रदान करती हैं। वह देवी कुष्मांडा है जो सूर्य को दिशा प्रदान करती हैं। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने ही अपने असीमित शक्तियों से एक छोटा अन्न उत्पन्न किया था जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने 3 नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुए थे। उनके दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का अवतार हुआ। कहते हैं कि ये तीनों देवियां पृथ्वी में सबसे पहले जीवंत रूप में आई थीं। इन तीनों देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टि दिया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुआ जिनका नाम हुआ शिव। उनके 5 मुख और 10 भुजाएं थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनकी 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपने दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली और उनसे भी एक नर तथा एक मादा उत्पन्न हुए जिनका नाम हुए ब्रह्मा और उनकी 4 भुजाएं और 4 सिर थे। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम था देवी लक्ष्मी। उनका 1 मुख और 4 हाथ थे। उसके पश्चात देवी कुष्मांडा ने अपनी दृष्टिपात महासरस्वती पर डाली और इसी क्रम में एक नर और एक मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया और उनका 1 सिर और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 सिर और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। शक्ति ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती ने भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी हुई। इसके उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। तब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया। तब देवी कुष्मांडा ने पुनः इन सब को अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गए जो संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी
तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। उनकी पूजा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर एक स्थान पर माता का विग्रह स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। जल पंचामृत से स्नान करवानी चाहिए। कुष्मांडा माता का स्मरण करना चाहिए। उन्हें धूप, गंध, अक्षत, लाल पुष्प, सफ़ेद फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल चूड़ियाँ अथवा श्रृंगार के लाल वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है और इसलिए इस दिन को अत्यंत पवित्र और अचंचल मन द्वारा माता कुष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा और उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति द्वारा आयु, यश, बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यंत अल्प सेवा और भक्ति द्वारा भी प्रसन्न हो जाती हैं। इसलिए मनुष्य को सच्चे हृदय से उनके शरणागत होना चाहिए और जब वे ऐसा करते हैं तो वे अत्यंत सरलता से परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य को शास्त्र और पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर भक्त को उनके कृपा का, सूक्ष्मता का अनुभव होने लगता है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि देवी कुष्मांडा को समर्पित एक भव्य मंदिर भारत में भी स्थित है। माँ कुष्मांडा देवी का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के खाटमपुर में स्थित है, जहाँ पर माँ कुष्मांडा एक पिंड के रूप में विद्यमान है और इस पिंड से हमेशा पानी रिसता रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर में अर्पित किया जाने वाला पानी कई दुखों का निवारण करता है और इसके साथ ही इस पानी को आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसे 1380 में राजा घाटनदेव जो इस स्थान पर देवी कुष्मांडा की दर्शन करने के लिए आए थे और उन्होंने ही अपने नाम से घाटमपुर कस्बे को बसा दिया और देवी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। सन 1890 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया और यहाँ पे रहने वाले स्थानीय बंजारों के समुदाय ने यहाँ पर एक मठ की भी नींव रखी। उत्तर प्रदेश का कानपुर देश का सभी प्रमुख शहरों से सड़क और हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पहुँच सकते हैं। इसके अतिरिक्त देश में देवी कुष्मांडा को समर्पित कुछ अन्य मंदिर भी हैं। तो ये थी नवरात्र के उपलक्ष्य में चौथे दिन की देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा और इनसे जुड़े हुए विशेष जानकारी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने परिवार में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में भी शेयर कर दें ताकि जो श्रवण आपने किया है वो उनको भी वो फल प्राप्त हो जाए। अगर आप नवरात्र का पाठ कर रहे हैं तो हमने आपके पाठ को सरल और सुगम बनाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों का पाठ करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। चैनल का नाम है निर्मल भक्ति सागर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा संबंधित
भक्ति संबंधित जो भी जानकारियाँ होती हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर पंचम दिन की कथा के साथ आपसे मिलेंगे कि कल 5वें दिन की कथा में जिस माता का वर्णन किया गया है वो माता है स्कंद माता। हम स्कंद माता के बारे में बताएंगे कि आखिर हम 5वें दिन उनकी पूजा और आराधना क्यों करते हैं। तब तक एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की